अब हमने ठाना है, शहर की हकीकत को दिखाना है। सपना है हमारा स्वच्छ और सुंदर बने धौलपुर। न चलेगा भ्रष्टाचार, न चलेगी लापरवाही। यही है फास्ट ट्रैक धौलपुर की जिम्मेदारी। क्या सच में हुआ है जमीनी विकास या सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं जिम्मेदार? क्या कहती है धौलपुर की जनता? क्या सोचता है धौलपुर का युवा? जिम्मेदार अब तो सुनिए जनता की आवाज फास्ट ट्रैक के वार्ड भ्रमण के साथ। वार्ड भ्रमण के प्रायोजक हैं 24/7 यूनिवर्सल हेल्थ केयर, जो देगी आपको बीमारी के समय में अस्पताल में भर्ती होने की परेशानी से छुटकारा। आपको घर पर ही मिलेगी थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक की अस्पताल की सभी जरूरी सुविधाएं, और वो भी न्यूनतम चार्ज में। जरूरत पड़ने पर सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। पता ABM इंस्टीट्यूट, घंटाघर रोड, धौलपुर। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शारदे विद्यापीठ स्कूल गौशाला कॉलोनी धौलपुर। कक्षा 1 से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, कला विज्ञान, वाणिज्य व कृषि विषय उपलब्ध। 9 से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम का ट्यूशन फ्री। वार्ड 47 के कई हिस्सों में गांव जैसे हालात, लोग परेशान। क्षेत्र कोई भी हो, वहां का प्रतिनिधि ही वहां का मुखिया होता है। जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाता है, अगर वह मुखिया ही जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करे तो वो मुखिया ही कैसा। लेकिन जनता एक बार विश्वास के बाद दूसरी बार भी अगर उसी प्रतिनिधि को चुनती है तो कह सकते हैं कि प्रतिनिधि जनता की समस्याओं का समाधान करता है, और फिर बार बार जनता उसी प्रत्याशी पर भरोसा करती है। वार्ड भ्रमण कार्यक्रम के तहत हम आपको दिखाने जा रहे हैं नगर परिषद धौलपुर के वार्ड 47 की जमीनी हकीकत। जानकारी के अनुसार इस वार्ड की सीमा गडरपुरा रोड वैद्य कन्हैया लाल के मकान से वाघ भवा साहब के गेट में होते हुए दक्षिण की तरफ तार बाबू के नाले के ऊपर चलते हुए बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए पुलिया तक, यहां से उत्तर वाले नाले के सहारे चलते हुए पुलिया तक, यहां से गडरपुरा रास्ते से अंदर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए दमापुरा रास्ते को अंदर लेते हुए व बाएं हाथ की आबादी को अंदर लेते हुए छोटी रेलवे लाइन तक, यहां से उत्तर की ओर बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए रेलवे लाइन के सहारे दमापुर रोड तक, दमापुर रोड से बाएं हाथ की आबादी को लेते हुए गडरपुरा रोड तक, यहां से बाएं हाथ की आबादी अनिल सिंगल टेंट हाउस के मकान को लेते हुए मित्तल आइस फैक्ट्री को लेते हुए कन्हैया लाल वैद्य के मकान तक है। इस वार्ड की जनसंख्या लगभग 6000 है, जिनमें से 1500 मतदाता हैं। यह वार्ड पूर्व में वार्ड नंबर 35 और 38 में शामिल था, जो कि नए परिसीमन में अब वार्ड 47 हो गया है। इस वार्ड से इस वार्ड नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस से पूनम कुमारी, बीजेपी से सुधा तथा निर्दलीय के रूप में माया देवी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन यहाँ की जनता ने पूनम कुमारी पर विश्वास जताकर उनको 87 वोटों से जीत दिलाई और वार्ड की कमान पूनम के हाथ में सौंप दी। उल्लेखनीय है कि इस वार्ड की कमान पूर्व में राघवेंद्र सिंह तोमर उर्फ डिम्पी संभाल रहे थे। भ्रमण के दौरान इस वार्ड में देखा गया कि कई हिस्सों में तो सड़कें लगभग बनी हुई हैं, लेकिन वार्ड के कुछ हिस्से में रहने वाली आबादी मानो पिछड़े ग्रामीण वर्ग की तरह जीवन व्यतीत कर रही हो। इस वार्ड के कचपुरा मोहल्ले की स्थिति देखी जाए तो नगर परिषद की तरफ से इस ओर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ के कच्चे रास्ते यहाँ के निवासियों और पढ़ने वाले मासूम बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या का विषय बने हुए हैं। यहाँ की जनता गंदगी, नालों में जमा कचरा, कच्चे रास्तों और सीवर की समस्याओं से जूझ रही है। अब आप खुद ही देखिए वार्ड की जनता और पार्षद की जुबानी वार्ड की जमीनी हालात की कहानी। नाम क्या है आपका? गौरव। वार्ड नंबर कौन सा है? 47। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये कूड़े की समस्या है। ये रास्ता रुक जारी है, नाली के बगल से नाले में कूड़ा बह रहा है, नाले में रोके भोगे लग रहे हैं। वार्ड मेंबर से नहीं कही ये चीज़? वार्ड मेंबर से भी कह चुके हैं हम। फिर वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं, वो जमादार के ऊपर रहते हैं वो भी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? माया देवी। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि गंदगी कितनी नाला भर रहा है चक, और अंदर तक कीड़ा जाते हैं पूछ तक। ठीक है, जने जने मालिक बनते हैं, निकालन देता तो नहीं है, और हम कहते हैं भैया इनकी सफाई करवा, तो मेंबर साहब ने निकाला था उतना, फिर ज़्यादा निकाला ही नहीं है। क्यों? फिर डालने का जगह ही नहीं थी, फिर डालते कहाँ? सफाई कर्मचारी नहीं आते? नहीं आते, कोई भी नहीं आता सफाई करने का है। और क्या क्या दिक्कत हो रही है? गंदगी यही है, देखो क्या हालत हो रही है पूरी। सफाई करने नहीं आते, देखो कूड़े लग रहे हैं कि हम अपने हाथ से झाड़ते हैं। क्या नाम है? मिथिलेश। क्या समस्या है?
समस्या ये है कि गंदगी फैल रही है, नल्ले भर रहे हैं हमारे तरफ, घर में कीड़ा मकोड़ा सब जा रहे हैं, मच्छर और कैसे बीमारी फैल रही है, यही की वजह से फैल रही है। अच्छा, वार्ड मेंबर से नहीं कहते हो आप? अब सबन से कहते हैं, कोई नहीं सुनवाई हमारी। सब बीमारी किस लिए फैल रही है, मच्छर जा रहे हैं घर में, गंदगी फैल रही है, पूरी कूड़े से हमारा सब गंदगी जा रही है, कीड़ा जा रहे हैं ऐसे लंबे लंबे हैं। क्या नाम है? रवि बघेल। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 47। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? सर यहाँ पे ये खड़ंजा 20 सालों से खड़ंजा नहीं हो रहा है, मट्टी डाल के चले जाते हैं, चुनाव आते हैं तो। अच्छा, खरंजे के अलावा और क्या समस्या है? और ये नाली की समस्या है, ये नाली सही करवाएं, पानी का निकास हो इसलिए। आपने वार्ड मेंबर से नहीं कहा? सर बहुत बार एप्लीकेशन भी लिखवाए, वार्ड मेंबर्स को भी क्या है, चेयरमैन को भी, कलेक्टर में भी एप्लीकेशन दिए, मगर सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। जो अभी जो आपका जो मेंबर है वो वार्ड में आता है कि नहीं आता है? वार्ड में आता है जब कभी आता है। जो पहले जो वार्ड मेंबर थे उनके कार्यकाल को कैसे देखते हो आप? सर कोई कार्यकाल नहीं हुआ, कुछ काम नहीं करवाते थे। क्या नाम है? बीकम सिंह कुशवाहा। वार्ड नंबर क्या है? वार्ड में कौन सा अपना? 47 है वो। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 47। क्या क्या समस्या है यहाँ पे? समझ साहब पानी भर जाता बहुत ज़्यादा अच्छा, यहाँ रास्ता, और देखो सर जो कुछ अतिक्रम हो जाए देख लेना आप, इसमें ले लो सब भूल यहाँ से वहाँ ना ये रोड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश गौड़ है। वार्ड में क्या क्या समस्या है? ये तुम्हारी गंदगी फैल रही सब, गंदगी के अलावा और क्या दिक्कत है? और तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे मेम्बर तैयार रहता है। अच्छा, ये गंदगी सफाई नहीं होती है नालों की। पुराने मेंबर थे वो कैसा काम कराते थे आपके? अब वो ऐसे कराते थे पहले, और जितना ये जय की कमी रही बाकी और कोई कमी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह सिकरवार। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? हमारे वार्ड में ये समस्याएं साहब कि तो सफाई नहीं हो रही है ढंग से, अच्छा, और दूसरी बात कोई देखने वाला करने वाला ही नहीं है। अच्छा, एक मिनट। हाँ। और कई काम ऐसे हैं जो गरीब आदमियों को नहीं हो रहे हैं। आपके वार्ड मेंबर हैं जो कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में, क्या करा रहे हैं क्या नहीं? वार्ड मेंबर के हाथ में तो कुछ ही है नहीं है साहब, ना पब्लिक के हाथ में, कराने वाला ही कराएगा। अब तो ये वार्ड मेंबर तो कोशिश तो करेंगे ही। जो इससे पहले जो वार्ड मेंबर थे वो कैसा काम करा रहे थे? वो उनने तीसरी मतलब जैसे कि आपके डिम्पी रह चुका है, और अपने ये क्या नाम है उसका बबलू मेंबर रह चुका है, और बेबी चेयरमैन रह चुका है। इस वार्ड से कोई कार्य नहीं हुए हमारे वार्ड में। अंदर जाओगे आप तो गलियों में कोई खरंजा नहीं है कोई भी, और गड्ढे हो रहे हैं, और मतलब नालियों की समस्या बहुत अधिक है। आप अंदर जाके और चेक कर सकते हो। 47 का निवासी है, सब बोले मैं वार्ड नंबर 47 का निवासी रमन ठाकुर। मेरे वार्ड में गंदगी का इतना माहौल है जिससे कि मैंने पार्षद को कहा, पार्षद कहता है वहाँ जमादार नहीं सुनता है। यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष सक्कू शर्मा को मैंने 10 बार कह दिया कि इस पार्षद इसको बल दबाओ जमादार को, लेकिन वो जमादार को नहीं बल दबा रहे हैं। सफाई कर्मी 20 लगे हैं, आते 5 हैं, 15 से ये पैसे रखते हैं जेब में। इसका भूरा का एक वो है राकेश, जो कि इनके ऊपर मैट है, वो इनसे पैसे लेता है, ये उससे पैसे लेते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता है। जिला अध्यक्ष महोदय को मैंने कई बार फ़ोनों पे कहा है कि चाचा जा गंदगी हटवाऊँ, तो क्यों कहे बस मैंने एमएलए से कह दी है, अब की है जागो, चेयरमैन से कह दिए, नहीं सुनना रहो। एक कलेक्टर के ट्रांसफर की थोड़ी गई है जिनसे, एक जमादार की कि दूसरों लगाए दो जहाँ पर दूसरों ना लगाए दे। नाली गंदगी सब में कूड़े भर रहे हैं जाते माता पूरे में, पर कोई सफाई की व्यवस्था ना। एक दिन आप फ़ोन कर दो तो भाई आ जाएंगे, फिर 15 दिन आऊँ गायब भेजाएंगे। जब हम खाना रोज़ खाते हैं तो रोज़ लेटरिन जाएंगे, इसी तरीके से सफाई भी रोज़ होनी चाहिए। महीने पर तनख्वाह लेने तो पहुँच जाती नगर पालिका, लेकिन सफाई के लिए नहीं आती है। वोटों के टाइम पे आएंगे साहब, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, फिर के बाद कोई दिखे वो नहीं। हमारा तो उद्देश्य है गली में सफाई हो वार्ड में। मैं पूनम कुमारी, वर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 47। आपके वार्ड में क्या क्या विकास हुआ है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सफाई हो रही है और कुछ नहीं हुआ है। क्या कारण रहा है इसका? और इसका कारण या तो वो सुननी ही नहीं है हमारी, अब वो सुनेंगे तभी तो हम जो कार्य है वो करवाएंगे।
वार्ड में क्या क्या कमियां हैं क्या आपके में? या नालियाँ सही नहीं है और लोग हमारे घर पे आते हैं शिकायत करने के लिए कि हमारे घर के सामने कीचड़ पड़ा है और निकलने के लिए रोड भी नहीं बनवाए हैं। वार्ड की ज़रूरतें क्या क्या हैं? क्या क्या होना चाहिए वार्ड में? एक तो मतलब नालियाँ निकलनी चाहिए, रोड भी निकलने चाहिए, निकलने में व्यक्तियों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आगामी योजना आपकी क्या क्या है? क्या क्या करवाना चाहते हो वार्ड में? हम तो ये चाहते हैं, सब कुछ करना ही चाहते हैं जो हमसे कोई कह नहीं पाए। सभापति हैं आपकी, उनसे आपको कितना सहयोग मिल रहा है? सभापति है तो वो सुनेगी जब ही तो हम करवाएंगे। पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या क्या काम करवाया था वार्ड में, क्या क्या नहीं करवाया? वार्ड में कुछ करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। अब लोग हमसे कहते हैं, उनकी शिकायतें हमसे करते हैं। अब